हे वेलकम बैक टू अवर चैनल जेके एसएसवी अड्डा सीजन 4। जैसा कि लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मैथमेटिक्स का यहाँ पे प्रॉब्लम ऑन एज पार्ट 1 किया था। आज उसी के लिए यहाँ पे पार्ट 2 लेके आ रहा हूँ आपके लिए, और इस वीडियो को ज़रूर देखना क्योंकि इस वीडियो के अंदर काफ़ी धमाल कंसेप्ट आपको मैं देने वाला हूँ। ये वाले आप स्क्रीन पे क्वेश्चंस देख रहे हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको पक्का मिलेगा। एक क्वेश्चन आपको जेके एसएससी 4th क्लास के अंदर रेशो में। तो इस वीडियो को स्किप मत करना और लास्ट तक इस वीडियो के अंदर आप बने रहोगे तो आपके जितने भी प्रॉब्लम्स ऑन एज के ऊपर क्वेश्चंस बन सकते हैं वो आपके सामने आज डिस्कस करूँगा मैं। सो लेट्स बिगिन टू वीडियो। तो यहाँ पे हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंसेप्ट के ऊपर कि कंसेप्ट क्या है हमारा। ठीक है, बिना कंसेप्ट के आपको प्रॉब्लम ऑन एज के क्वेश्चन नहीं निकल पाएंगे। तो यहाँ पे कंसेप्ट की बात करते हैं। यहाँ पे तो देखना यार, जब मैं यहाँ पे 2 पर्सन लेता हूँ, यहाँ पे एक पर्सन है यहाँ पे ए और एक पर्सन है यहाँ पे बी। ठीक है, कंसेप्ट नंबर 1 क्या है हमारा कि एक पर्सन ए है और एक पर्सन बी है। एक पर्सन की एज यहाँ पे ना 10 साल है और दूसरे पर्सन जो बी है उसकी यहाँ पे एज जो है वो 20 ईयर है। ठीक है, अब जब देखना यार यहाँ पे कंसेप्ट ध्यान से समझना, एक की 10 ईयर है दूसरे की 20 ईयर है। जब मैं यहाँ पे बोलूँगा कि आफ्टर 5 ईयर्स मतलब 5 ऐड हो रहा है, तो ये ए भी 5 साल आगे जाएगा और बी भी 5 साल आगे जाएगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि आफ्टर 5 ईयर्स लिखा हुआ है। तो यहाँ पे ए की एज कितनी हो जाएगी 5 साल बाद? 10 5 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 15, और 20 और 5 कितना हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा 25। अब यहाँ पे देखना कि एज का डिफरेंस कितना था। यहाँ पे 10 और 20 का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे मुझे दिखा कितना? 10 का। ठीक है, ये थी प्रेजेंट एज के अंदर। जब 5 इंक्रीज कर दी तो यहाँ पे भी जो डिफरेंस आया वो कितने का है? यहाँ पे 10 का आया। तो कंसेप्ट नंबर 1 हमारा क्या आता है कि एज का जो डिफरेंस होता है, एज का डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। ठीक है, कितने बंदों के लिए? 2 पर्सन के लिए। जब हम 2 पर्सन दिए हो तो और बोलेगा कि एज इतने इतने इंक्रीज हो रही है, तो आपका पहला कंसेप्ट क्या होगा कि जो एज क्या होगा ना, वो डिफरेंस क्या होगा? यहाँ पे सेम होगा। डिफरेंस यहाँ पे सेम होगा। ये चीज़ आपको ना, ये चीज़ें सीखने पड़ेगी आपको। ठीक है, नहीं तो अगर फर्दर इसको मैं और यहाँ पे 3 साल आगे लेके चलता हूँ, ठीक है, ए को 3 साल आगे लेके चला गया तो बी को भी 3 साल ही आगे लेके जाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये 15 और 3 कितने हो जाएंगे? ये हो जाएंगे 18, और यहाँ पे 25 प्लस 3 करो तो ये कितने हो जाएंगे? 28। यहाँ पे भी एज का जो डिफरेंस है वो कितना है? यहाँ पे 10 का। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि एज का डिफरेंस हमेशा सेम रहेगा। जैसे ये यहाँ पे मैंने एग्जांपल ले ली, यहाँ पे मोस्ट ऑफ या 90% स्टूडेंट्स जो है ना वो इस क्वेश्चन को ना गलत करेंगे। ठीक है, देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया? व्हेन आई वाज 4 ईयर ओल्ड, जब मैं 4 साल का था, माई सिस्टर इज हाफ ऑफ माई एज, और मेरी सिस्टर जो है ना वो मेरी एज की हाफ थी। नाउ माई एज इज 100 ईयर, आज मेरी एज 100 साल है, तो मुझे बताना है कि मेरी सिस्टर की एज कितनी होगी। ये आप मुझे इसका आंसर बताओगे कमेंट बॉक्स के अंदर, क्योंकि ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है और ये आपके लिए मैंने छोड़ दिया। ठीक है, नहीं तो मैं इसको समझा दूंगा नेक्स्ट में। ठीक है, इसके मैं ऑप्शन भी आपको दे देता हूँ, A50, B98, C52 एंड D92। ये ऑप्शन है और आपको मुझे इसका आंसर बताना। काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, और ये पूछा भी गया हुआ है SSC GD में। SSC GD कांस्टेबल का पेपर होता है, उसमें ये पूछा भी गया था क्वेश्चन। ठीक है, और ये काफ़ी इजी क्वेश्चन है। अभी देख लेते हैं कि इसका आंसर कितने लोग सही देते हैं मुझे। ठीक है, चलो बढ़ते हैं आप क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। हमारा ये फोकस रहेगा आज वो इसी टाइप के ऊपर ही रहेगा ज़्यादा। ठीक है, बाकी और भी हमने क्वेश्चंस डिस्कस किए हुए हैं। एट द प्रेजेंट द रेशो ऑफ द एज ऑफ नीना एंड सुधा इज़ 4:5। नीना की और सुधा की प्रेजेंट एज रेशो में दी है हमें कितनी? 4:7। ये नीना की है और ये सुधा की है। 6 ईयर हैंस
अब हैंस का मतलब मैंने आप सभी को बताया कि हैंस लिखा हो या आफ्टर लिखा हो तो वो क्या होता है, प्लस में आ जाएगा। 6 ईयर आगे की बात करते हैं तो देयर एज विल बी इन रेशो 7:10। उनकी रेशो कितनी होती है, 7:10 हो जाती है। कब, 6 साल बाद। 6 साल बाद, 6 साल आगे लेके चलें तो उनकी रेशो 7:10 हो जाती है। व्हाट इज़ द प्रेजेंट एज ऑफ सुधा। सुधा की हमें प्रेजेंट एज निकालनी है। ओके, तो यहाँ पे इसको जनरली मैं 3 से 4 मेथड है जो आपको इजी लगता है वही वाला अपना लेना। ठीक है, तो पहला हम देखते हैं जनरल मेथड, जीएम जनरल मेथड। ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पे जो प्रेजेंट एज नीना और सुधा की है वो यहाँ पे 4x और 7x है। ठीक है, नीना की एज यहाँ पे मैं लेके चलता हूँ कितनी, 4x, और यहाँ पे सुधा की एज लेके चलता हूँ यहाँ पे मैं कितनी, 7x। x मैंने अपने से लगाया हुआ है। ठीक है, ये क्या है, इनकी प्रेजेंट एज है। प्रेजेंट एज नीना की 4x और सुधा की 7x है। अब यहाँ पे बोला गया कि 6 साल आगे चलेंगे। जब 6 साल आगे चलेगा, आज प्रेजेंट एज 4x है नीना की, तो 6 साल आगे जाएगा तो यहाँ पे +6 हो जाएगा इसकी एज के अंदर, 4x + 6। अगर ये 6 साल आगे गया तो ये भी तो 6 साल आगे जाएगा ना सुधा, तो ये भी 6 हो जाएगी, 7x + 6। ये इनकी एज आ गई कब, ये इनकी एज आ गई आफ्टर 6 ईयर। आफ्टर 6 ईयर ये एज आ गई। अब ये बोला गया कि 6 साल बाद ये उनकी रेशो बनती है, वो कितनी बनती है, 7:10 बनती है। किनकी, इनकी रेशो, ये नीना और सुधा की। तो यहाँ पे इनकी रेशो बना लेते हैं 4x + 6 अपॉन 7x + 6 विच इज इक्वल्स टू कितना, 7/10। अब यहाँ पे जनरली आप सभी को पता है कि इसको हम क्या कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये 10 × 4x कितना हुआ, तो ये हो जाएगा 40x, और 10 × 6 करो तो ये कितना हो जाएगा, 60, एंड विच इज इक्वल्स टू, अब ये इधर है तो ये ऊपर चला जाएगा। ठीक है, इधर आके इसकी मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो 7 जो कितना होता है, 49x + 7 6 जो कितना होता है, ये हो जाएगा 42। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि x वाले साइड कर लेते हैं, कांस्टेंट वाले साइड कर लेते हैं। अब ये 42 जो है, ठीक है, अब ये इधर से इधर आ रहा है तो ये 42 प्लस का जब इक्वल्स टू का इधर आ गया ये माइनस का हो जाएगा, और ये 40 यहाँ पे प्लस का उधर आके क्या हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, 60, ये इधर आके माइनस का 42, और ये इधर आके 49 तो है ही है मेरे पास। ठीक है, अब ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, -40x। तो यहाँ पे जब इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास कितने बचे, ये आया था यहाँ पे 18, और जब 49 में से 40x गए तो यहाँ पे कितने x बच जाते हैं हमारे पास, 9x बच जाते हैं। और सिंपली यहाँ पे हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। ये 18, ये खाली यहाँ पे जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा था इधर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको डिवाइड में रख देते हैं। 9 × 1 = 9, 9 × 2 = 18। तो यहाँ पे x की वैल्यू मेरे पास कितनी आई, 2। तो प्रेजेंट एज पूछा मुझे सुधा की, तो सुधा की जो प्रेजेंट एज थी, सुधा की प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट है ना, तो ये कितनी है 4x, और यहाँ पे 7x। सुधा की पूछिए तो सुधा की प्रेजेंट एज कितनी है, 7x है, और x की वैल्यू मेरे पास कितनी निकल गई, 2। तो यहाँ पे 7 × 2 कर दो तो कितना आंसर आ जाएगा, 14 आ जाएगा। ये आ जाएगी सुधा की। तो मेरे पास 14 आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगर यहाँ पे पूछी हो आपके नीना की, तो नीना की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 4x है, और x के लिए आपने कितनी निकाली है, 2 निकाली है, तो मल्टीप्लाई 2 कर दो, तो 4 × 2 8 ईयर्स। ये आ गई यहाँ पे ऑप्शन। ठीक है, तो आई होप कि पहला मेथड जनरल मेथड आपको इजी लगा होगा। अब देख लेते हैं एक मेथड और से, दूसरे मेथड से। सेकंड मेथड भी यहाँ पे हमारा इजी ही है। सेकंड मेथड आता हमारा रेशो मेथड से। रेशो मेथड से करना हमने क्वेश्चन। तो जैसे हमें रेशो यहाँ दिया है वहाँ से हम रेशो लिख देंगे। हमें क्या दिया है, 4:7 है, तो यहाँ पे 4:7 रख दिया। फिर बाद में कितनी हो जाती है, 7:10 हो जाती है, 7:10 हो जाती है। ये कब होता है, जब 6 साल आगे जाते हैं हम। ठीक है, क्वेश्चन में ये बोला गया कि 6 साल हम कहाँ जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं। तो पहले मेरी रेशो थी प्रेजेंट यहाँ पे 4:7। ठीक है, जब मैं 6 साल आगे गया तो मेरी रेशो 7:10 होगी। मैं कितने साल आगे गया, यहाँ पे
6 साल आगे गया। हम क्वेश्चन में ये देखते हैं कि रेशियो में हम कितना कितना आगे गए हुए हैं। जैसे क्वेश्चन में बोला गया, अगर क्वेश्चन में यहाँ पे बोला जाता कि 6 साल पीछे जाते, तो क्वेश्चन में यहाँ पे हम पीछे आते, प्रेजेंट से हम थोड़ा सा पीछे आते। बट यहाँ पे हैंस लिखा है तो आगे जा रहे हैं, तो हम देखते हैं रेशियो में हम कितना आगे गए। यहाँ से पहले ये सुधा की, सॉरी यहाँ पे नीना है और ये कितना है, सुधा है। नीना की प्रेजेंट एज 4 थी, जब 6 साल आगे गई तो उसकी एज कितनी होगी, 7 होगी। तो यहाँ से देखो भाई कितना आगे गया, वो कितना आगे गई, सॉरी 4 से यहाँ पे 7 आ गई, तो कितने आगे गई वो, 3 आगे गई। ठीक है, रेशो में 3 आगे जा रही है। अब सुधा है तो सुधा देखो, सुधा कितना आगे गई है, सुधा भी यहाँ पे कितना आगे गई, +3 आगे गई। अब यहाँ पे पहला कंसेप्ट देखना, जो मैंने आपको बताया था कि यो एज का डिफरेंस जो होता है ना, वो क्या होता है, सेम होता है। यही मेरा मेन था आपको सिखाना कि यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है, ये भी आगे जा रहा है और ये भी आगे गई है। ठीक है, तो ये प्लस प्लस में है। तो यहाँ पे एक्चुअल हम यहाँ पे देखना क्वेश्चन में रेशियो के अंदर हम कितना आगे जा रहे हैं, कितने साल, 3 साल आगे जा रहे हैं। बट एक्चुअल क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हम कितने साल आगे गए हैं, 6 साल आगे जा रहे हैं। इधर 3 की वैल्यू 6 है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 6/3। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ रही है, 1 की वैल्यू यहाँ पे 2 आ गई। और पूछा क्या, प्रेजेंट एज ऑफ सुधा, सुधा की प्रेजेंट एज, ये प्रेजेंट एज है, ये नीना की है और ये सुधा की है। सुधा की यहाँ पे प्रेजेंट एज कितनी है, यहाँ पे 7 है। यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 आ रही है, 7 की निकालनी है, तो दोनों के साइड 7 की हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये आपको मैंने वैदिक कंसेप्ट सिखाया भी था। तो यहाँ पे 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 2 जा 14 हो जाएगी, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखा कैसे सिंपली हमने यह सॉल्व कर लिया इसको। ठीक है, अगर आपको यहाँ पे पूछ ले कि प्रेजेंट एज ऑफ यहाँ पे नीना की, तो यहाँ पे 1 की वैल्यू 2 आ रही है, 1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो 4 की वैल्यू कितनी होगी, तो दोनों की 4 के साथ हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 4 2 जा कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगी। 8 साल हो जाएगी किसकी, नीना की एज। आई होप कि ये मेथड भी आपको बिल्कुल सिंपल लगा होगा, बस हमें यहाँ पे डिफरेंस सेम करना है। अब यहाँ पे अगला बात करते हैं, वो है यहाँ पे हिट एंड ट्रायल मेथड। इसको हम क्या बोलते हैं, हिट एंड ट्रायल मेथड। लगा तो लग गया, ठीक है, ऑप्शन से देख के। अब यहाँ पे देखना क्या पूछा है इन्होंने भाई, इन्होंने पूछा है यहाँ पे सुधा की एज। सुधा की एज यहाँ पे कितनी है, प्रेजेंट एज पूछी है ना, तो सुधा की यहाँ पे प्रेजेंट एज कितनी है, 7 है। ठीक है, अब जो भी आंसर आएगा वो क्या हो जाएगा, 7 का मल्टीपल ही होगा। ठीक है, जो आपका आंसर आएगा वो 7 से क्या होगा, मल्टीपल होगा ही होगा। ठीक है, क्या 7 8 जो है ना, 8 7 के टेबल में आता है, नहीं आता। 12 7 के टेबल में आता है, नहीं आता। 14 7 के टेबल में आता है, आता है। 18 7 के टेबल में आता है, नहीं आता। तो एक ही ऑप्शन था, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। देखा कैसे 1 सेकंड के अंदर आपने देख लिया। आपने क्वेश्चन चेक करना कि प्रेजेंट एज किसकी पूछी है, सुधा की। सुधा की पूछी है, तो यहाँ पे सुधा की प्रेजेंट एज कितनी है, 7। मतलब जो भी ऑप्शन होगा वो 7 का मल्टीपल होगा। ठीक है, अगर इन केस अब यहाँ पे 2 ऑप्शन बन जाते हैं, जैसे यहाँ पे अब प्रेजेंट एज यहाँ पे नीना की पूछ लेता, तो नीना की प्रेजेंट एज यहाँ पे 4 है, तो जो भी ऑप्शन होगा वो 4 से कटना चाहिए। 18 4 से नहीं कटता, 14 4 से नहीं कटता, 12 कट जाता, 8 कट जाता। यहाँ पे आके ब्रेक लग जाएगी आपकी। इसलिए मैं ये बोलता हूँ कि हिट एंड ट्रायल मेथड है ये वाला। ठीक है, ये हर जगह काम नहीं आएगा, बट कुछ जगह यहाँ पे ये इजी काम आ सकता है आपके। तो यहाँ पे बाय ऑप्शन एक बार चेक कर लेना कि प्रेजेंट एज किसकी पूछी है, आपका टाइम सेव हो जाएगा। ये जो मेथड अब आपको बताने जा रहा हूँ ना यार, इस मेथड से आप रेशो मेथड के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना एज के ऊपर, आप वो कभी ज़िंदगी में भूल नहीं पाओगे। सिर्फ 1-2 क्वेश्चन में आपको डिफ़िकल्टी होगी समझने में, बट जैसे जैसे आपका हाथ बैठ जाएगा इस फार्मूले के ऊपर, ये वाला आपको दिखाई दे रहा है, बस आप इस चैप्टर के मास्टर बन जाओगे। 100% गारंटी के साथ बोलता हूँ, बस प्रैक्टिस कर लेना इस फार्मूले के ऊपर। जैसे कुछ भी हमें दिया होता है कि जैसे नीना और सुधा की हमें एज दिया रेशो के अंदर, जैसे मैंने ले ली x/y दी है, फिर यहाँ पे कुछ टाइम दिया होगा आपको कि इतने टाइम के बाद, इतने साल के बाद या इतने साल के पीछे, कि नीना और सुधा की रेशो ये बन जाती है a/b होती है। ठीक है, x/y पहले वाली होती है, a/b क्या होती है
बाद वाली, ठीक है। अब सपोज यहाँ पे अगर नीना की एज फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे, एक्स रखेंगे यहाँ पे। एक्स मतलब कि प्रेजेंट एज वाला, जिसकी हमने एज फाइंड करनी है ना उसका ही हम पहला नंबर रख देंगे। नीना की पहली एज कितनी है, एक्स रेशो वाई। यहाँ पे नीना कितनी है, यहाँ पे नीना की सपोज करो कि नीना की निकालनी है, तो नीना की यहाँ पे 4 है, तो मैंने यहाँ पे प्रेजेंट एज रख दी 4। फिर बोलता है टाइम मतलब टी कि कितने साल आगे या पीछे। टाइम यहाँ पे 6 साल आ गया तो यहाँ पे रख दिया मैंने 6 इंटू हम क्या करेंगे, डिफरेंस ऑफ बी माइनस ए, मतलब जो आपकी बाद वाली रेशो होती है ना, ये वाली जो बाद वाली रेशो है, ठीक है, उसका डिफरेंस देखना है। तो यहाँ पे 7 और 10 का डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 3, और वही इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो 3 अपॉन में डिफरेंस ऑफ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो। यो आपको रेशो है ना गिवन, ठीक है, जैसे ये वाली है। अब इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करो, मतलब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करो। 7 7 जा कितना होता है 49, और यहाँ पे 4 इंटू 10 करो तो कितना होगा 40 होगा। अब इनका डिफरेंस की बात कर रहे हैं, इनका डिफरेंस कितना आ रहा है, यहाँ पे 49 में से 40 निकाले तो यहाँ पे 9 डिफरेंस आ रहा है, तो वही यहाँ पे नीचे आ जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 4 इंटू 2 8। वाह, ऐसे ही हमने क्वेश्चंस निकालने हैं यार, ऐसे ही क्वेश्चन तो निकालने। नीना की एज वहाँ पे भी 8 आई, यहाँ पे भी 8 आई। अब सपोज करो यहाँ पे सुधा की एज पूछी हमसे, तो सुधा की कैसे निकालनी है। तो सुधा की प्रेजेंट एज कितनी है, यहाँ पे 7 है, तो वो यहाँ पे प्रेजेंट एज 7 रख दी मैंने। टाइम कितना गया वहाँ आगे, 6 गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे इंटू डिफरेंस किसका, आगे वाली रेशो का। ये आगे वाली रेशो दी है, इसका डिफरेंस 10 और 7 का कितना डिफरेंस 3, तो यहाँ पे 3 रख दिया। अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेशो का, रेशो जो दिया है उसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो, तो 49 और 40 ही आया था, डिफरेंस कितना आया था 9 आया था, तो डिफरेंस एज इट इज रहेगा। ये रहेगा 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 7 इंटू 2 14। ये आप 100% कोई भी क्वेश्चन ले लोगे आप, ये वाला ऐसे वाले क्वेश्चन एगो या बिफोर वाले, तो आपका 100% ये फार्मूला यहाँ पे वैलिड है, ठीक है, 100% आपका वैलिड है, और यही आपका टाइम सेव करेगा एग्जाम के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है वो भी मैं ऐसे करूँगा, थोड़ा फास्ट वे में करूँगा, ठीक है, उसको मैं एक रेशो मेथड से निकाल के बता दूंगा, पहले हम फार्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको सीखनी है, तो यहाँ पे ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो तुम लोग भाई, ठीक है, कि ऐसा कुछ दिया होगा तो कैसा करना है तुम लोगों ने, ठीक है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रेशियो ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ वरुण एंड श्याम इज 2:3। तो पहले हम देख लेते हैं ऑप्शन में, ठीक है, ऑप्शन में देख लेते हैं प्रेजेंट एज किसकी पूछी है, वरुण की पूछी है। तो यहाँ पे 6 भी कट जाता है, 12 भी कट जाता है, 18 भी कट जाता है, 20 भी कटता है, तो थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल मेथड यहाँ पे गलत हो गया, ठीक है। आफ्टर 6 ईयर, 6 साल आगे, ठीक है, आफ्टर का मतलब प्लस, रेशियो ऑफ देयर एज विल बी 3:4। यो रेशियो है एज की, वो कितनी होती है 3:4 रहती है। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ वरुण, वरुण की प्रेजेंट एज पूछी है। तो यहाँ पे क्या करना है कि पहले रेशियो मेथड से देख लेते हैं। प्रेजेंट एज 2:3 है, ठीक है, बाद में रेशियो 6 साल आगे जाके रेशियो कितनी होती है 3:4 रहती है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्रेजेंट से आगे, मैं 2 से यहाँ पे 3 आया, कितना आगे गया +1 1, ठीक है। अब यहाँ पे 3 से 4 आया, 3 से 4 आया तो यहाँ पे भी कितना गया मैं +1। क्या यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, डिफरेंस तो यहाँ पे सेम आ रहा है इसका, बस हो गया हमारा क्वेश्चन सॉल्व। यहाँ पे डिफरेंस हमारा कितना, मैं 1 आगे साल गया, कितना साल आगे गया 1 साल आगे गया, बट एक्चुअल क्वेश्चन में बोल रहा कि मैं आगे कितना गया 6 साल गया। इस 1 की वैल्यू दी है 6, और वरुण की एज पूछी है, ये है वरुण और ये है आपका श्याम। तो ये प्रेजेंट एज पूछी है, तो प्रेजेंट एज वरुण की कितनी है 2 है। यहाँ पे 1 की वैल्यू 6 आ रही है, 2 की निकालनी है तो 2 की मल्टीप्लाई कर लो दोनों साइड, तो 6 इंटू 2 कितना आ जाएगा मेरा 12 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये आपको इजी लग रहा है, यहाँ पे डिफरेंस सेम आ रहा है, आगे आगे क्वेश्चन में डिफरेंस सेम नहीं आएगा। अब यहाँ पे दूसरा मेथड देखते हैं अपना फार्मूला टाइप का, ठीक है, जो मैंने आपको बोला था, बिल्कुल ईजी है यहाँ पे भाई। सबसे पहले हम रेशियो लिख लेंगे, ठीक है, यहाँ पे 2:3 है, और बाद में कितनी होती है 3:4 आती है, और टाइम यहाँ पे कितना है, यहाँ पे टाइम हमें दिया है 6 साल। तो वरुण का निकालना है, तो वरुण की प्रेजेंट एज कितनी है, यहाँ पे 2 है, तो वरुण की प्रेजेंट एज 2 रखो। फिर यहाँ पे टाइम कितना दिया है 6 साल आगे गया, तो 6 साल आगे गया। फिर डिफरेंस ऑफ लास्ट ईयर रेशियो दिया है, इनका डिफरेंस कितना है यहाँ पे 1 का, तो यहाँ पे 1 रख दो। अपॉन में क्रॉस प्रोडक्ट
ऑफ रेशो एंड देयर डिफरेंस। 4 2 जा कितना होता है 8 और 3 3 जा कितना होता है 9 और इनका डिफरेंस कितना है 1, इनका डिफरेंस कितना है 1, तो ये 1 1 कैंसर, ये 6 2 जा कितना होगा 12 साल 12 ईयर। देखा, इससे भी हमने बिल्कुल इजी क्वेश्चन निकाल दिया। अगर सपोज यहाँ पे शाम की निकालनी है, ठीक है, क्या निकालनी है शाम की निकालनी है, तो शाम की प्रेजेंट एज कितनी है यहाँ पे 3, तो 3 रखो। टाइम कितना आगे गया यहाँ पे 6 साल, तो 6 रखा। डिफरेंस कितना आ रहा है बाद वाली रेशो का, बाद वाली रेशो का मतलब ये कितने साल आगे जाके हम रेशो है 3:4, डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे 1 रख दिया। जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और उनका डिफरेंस 4 2 जा 8 और 3 3 जा 9, इनका डिफरेंस कितना है 1 का, तो यहाँ पे 1 और 6 × 3 करो तो यहाँ पे 18। अगर शाम की एज पूछी होती तो 18, वरुण की एज यहाँ पे 12। ये हर एक क्वेश्चन में वैलिड होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं भाई। The ratio between the age of A and B at present is 4:3। ये प्रेजेंट एज है यहाँ पे A रेशो B की, वो यहाँ पे कितनी दी है आपको 4:3 दी हुई है। आफ्टर 6 ईयर, आफ्टर आया तो आगे मतलब 6 साल आगे जाएंगे तो उनकी जो रेशो बन जाती है इसकी, वो कितनी बन जाती है 11:9। अब क्वेश्चन में ये बोला कि आफ्टर मतलब आगे जा रहे हैं, तो हम देख लेते हैं रेशो में हम कितना जा रहे हैं आगे। तो यहाँ से मैं 4 से यहाँ पे कितना आया 11 आया, तो मैं यहाँ से कितना आगे गया, तो मैं यहाँ पे आया +7 मैं आगे गया, ठीक है। अब यहाँ पे B की प्रेजेंट एज थी 6, जब ये 6 साल आगे जाता है इसकी एज होते हैं 9, तो यहाँ पे मैं कितना आगे गया भाई क्वेश्चन के अंदर, यहाँ पे मैं क्वेश्चन के अंदर देखना यहाँ पे कितना आगे गया 6 गया, यहाँ पे +6 आगे चला गया। यार हमने तो सीखा था कि जो डिफरेंस होता है एज का वो क्या होता है सेम होता है। अगर ये 7 जाता तो ये इसने भी 7 ही जाना था, बट ये 6 गया हुआ है, मतलब यहाँ पे जो डिफरेंस आ रहा है एज का वो सेम नहीं आ रहा। तो यहाँ पे जब हम सेम डिफरेंस बनाते हैं ना तो हम कुछ नहीं करते, जो हमें रेशो दी होती है ना हम क्या करते हैं कि इनका डिफरेंस चेक करते हैं। 4 और 3 का डिफरेंस कितना है 1 है, 11 और 9 का डिफरेंस कितना यहाँ पे 2 आ रहा है। अब क्या कर देते हैं कि जो ऊपर वाली रेशियो का डिफरेंस आता ना उसकी हम मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे वाली रेशियो के साथ। ऊपर वाला डिफरेंस कितना आ रहा है 1, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई 1 कर देंगे नीचे वाली रेशियो का, और जो नीचे वाली रेशियो का डिफरेंस आ रहा है 2, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे किसके ऊपर वाली रेशियो के साथ, कितना 2 कर देंगे। तो इसकी मल्टीप्लाई कर दो, जब 4 2 जा कितना हो जाएगा अब 8 रेशियो, 3 2 जा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, और 11 × 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 11, और 9 × 1 करोगे तो ये कितना हो जाएगा 9। अब यहाँ पे देखना डिफरेंस हमेशा सही हो जाएगा। 8 से मैं 11 आया, मैं कितना आगे चला गया रेशियो के अंदर, आप बोलोगे सर +3 आगे गया, बिल्कुल ठीक है। 6 से मैं 9 आ रहा हूँ तो यहाँ पे मैं कितना आगे गया, यहाँ पे भी +3 आगे गया। क्या यहाँ पे डिफरेंस अब सेम आ रहा है +3 का, और यहाँ पे +3 का बिल्कुल सेम आ रहा। अब जो हमारी प्रेजेंट एज निकली है ना A और B की, वो अब ये वाली नहीं है, ये वाली नहीं है। अब कौन सी आएगी, ये आएगी A और B, ये है प्रेजेंट एज, ये वाली ये प्रेजेंट एज है A और B की, और ये आएगी कि आफ्टर 6 ईयर 6 साल बाद ये हो गई है, ठीक है। यहाँ पे देखना कि मैं यहाँ पे कितने कितने साल आगे गया, 3 साल आगे गया, 3 साल आगे गया। और क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि मैं कितने साल आगे गया 6 साल आगे गया। 3 की वैल्यू यहाँ पे 6 दी हुई है, तो 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 6/3, ये कितना 2 से कट जाएगा, तो 1 की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ गई, यहाँ पे 2 आ गई। क्वेश्चन में पूछा प्रेजेंट एज ऑफ ए की प्रेजेंट एज यहाँ पे देखना कितनी है भाई, ए की प्रेजेंट एज है यहाँ पे 8, तो 1 की वैल्यू 2 आ रही है, तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, दोनों की 8 साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, वही मेरा आंसर हो जाएगा। 8 दूने 16 आंसर मेरा। देखा, ऐसे करना है। जब डिफरेंस सेम ना हो हमने क्या करना है, रेशियो का हमने डिफरेंस देखना है कि ऊपर 1 है और नीचे कितना 2। अब ये नीचे वाला ये आएगा ये रेशियो डिफरेंस का, ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, ये ऊपर वाली रेशियो का डिफरेंस होगा उसको हम नीचे वाले रेशियो के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। आई होप कि ये मेथड आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। और ये फार्मूले वाला क्वेश्चन है, ये मैंने आपको बताया धमाल, ठीक है, उसके ऊपर डिफरेंस सेम हो या ना हो उसके ऊपर हमें कोई लेना देना नहीं है, तो उससे भी हम एक बार ये क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फटाफट हम रेशियो लिख लेते हैं। हमें ए और बी की प्रेजेंट ए रेशियो कितनी दी है 4:3। 6 साल बाद उनकी कितनी होती है 11:9 हो जाती है। अब हमें किसकी निकालनी है, प्रेजेंट एज ए की निकालनी है, तो ए की हम रखेंगे यहाँ पे। ए की प्रेजेंट एज है कितनी है यहाँ पे 4 है, तो 4 रख दिया।
टाइम कितना दिया हमें यहाँ पे, टाइम 6 दिया तो 6 रख दिया। नीचे वाली एज का यहाँ पे डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो यहाँ पे 2 रख दिया। अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई ऑफ रेशो और उनका डिफरेंस, ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो भाई इसकी, ये कितने हो जाएगा, ये हो जाएगा 9 इंटू 4 करो तो ये कितना हो जाएगा 36, और 11 इंटू 3 करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 33। तो डिफरेंस यहाँ पे कितना आया 3 का, तो अपॉन में रख देंगे 3, ये 3 1 जा 3, ये 3 2 जा 6, और 4 2 जा 8, और 8 2 जा 16। वाह, ये तो धमाल कंसेप्ट पक्का है भाई। विद इन आप 5 सेकंड के अंदर ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे जब आपको इसकी अप्रोच हो जाएगी। सपोज की बी की निकालनी है, तो बी का हमने क्या करना है, बी की प्रेजेंट एज कितनी है 3, तो 3 रखा। एज कितनी है यहाँ पे, टाइम कितना दिया है 6 साल, तो 6 साल रख दिया। डिफरेंस कितना आ रहा है यहाँ पे नीचे वाली रेशो का, आगे वाली रेशो मतलब 11 और 9 का डिफरेंस कितना है यहाँ पे आगे 2। अपॉन में क्रॉस मल्टीप्लाई करी है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 36 और 33 आया था, तो डिफरेंस कितना 3, ये 3 से 3 कट गया, 6 दूने 12, बी का आंसर कितना होगा 12 साल होगी। ऐसे क्वेश्चन हम करेंगे जिसके ऊपर हमारी अप्रोच अच्छी हो, तो वो यही मेथड आपका, ये वाला मेथड सीख लो जो मैंने अभी आपको ये वाला बता रहा हूँ, ए और बी वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर। जब आपको ऐसे 2 रेशो दिखती है ना यहाँ पे, और आफ्टर या बिफोर का कंसेप्ट आता है, आपको क्वेश्चन नहीं देखना, आपको खाली प्रेजेंट एज दिखने, किसकी पूछिए, अंकित की। अंकित की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी है 3 है, और टाइम कितना आगे गया यहाँ पे 12 गया। डिफरेंस ऑफ नेक्स्ट एज का, नेक्स्ट रेशो कितना है 2 है, तो डिफरेंस कितना आ रहा है 7 और 9 का, यहाँ पे 2 आया तो यहाँ पे मैंने रख दिया। अपॉन में हम क्या करेंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई देखेंगे, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 35, और यहाँ पे 9 3 जो कितना होता है 27। अब हम इनका क्या करेंगे, डिफरेंस चेक करेंगे। डिफरेंस यहाँ पे आ रहा है 8 का, 35 में से 27 गए तो यहाँ पे कितना आ गया 8, तो अपॉन में हम रख देंगे 8। ये 2 1 जा 2, ये 2 4 जा 8, 4 1 जा 4, 4 3 जा कितना, आगे हम क्या करेंगे 3 इंटू 3 कर दो तो कितना बचा आपका 9 ईयर्स, ठीक है। तो आपका आंसर कितना होगा 9 साल। यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे गलत है, यहाँ पे 10 12 15 और यहाँ पे 18 है, यहाँ पे मैंने 9 लिखना था, गलती से मैंने 10 रख दिया, ठीक है। अगर आपको अभी भी यहाँ पे थोड़ी सी होगी कि हाँ की ऑप्शन ये गलत हो गया, सर ने यही चूज़ कर लिया, तो हम यहाँ पे दूसरे मेथड से कर लेते हैं ना, ये 3:5 और बाद में मेरी रेशो कितनी होगी 7:9। अब यहाँ पे मैं 12 साल आगे जा रहा हूँ, तो मैं रेशो में देख लेता हूँ मैं कितने साल आगे गया, ठीक है। जो एज का डिफरेंस होगा वो तो सेम होगा, 3 से 7 आया +4, 5 से 9 आया तो कितना +4, तो एज का डिफरेंस जो है वो कितना है सेम है, मतलब 4 यहाँ पे हम क्वेश्चन में आगे जा रहे हैं, एक्चुअल में हम कितना यहाँ आगे गए 12 साल गए। 4 की वैल्यू 12, 1 की वैल्यू कितनी आ रही है, ये 12/4 हो जाएगा, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1 की वैल्यू यहाँ पे 3 आ रही है, और मुझे अंकित की प्रेजेंट एज है, ये अंकित है, ये उसकी क्या है x है यहाँ पे, तो अंकित की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी है 3 है, तो 1 की वैल्यू 3 आ रही है, तो 3 की वैल्यू निकालनी है, तो 3 की दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा 3 3 जा 9 आंसर हो जाएगा, ठीक है। देखा, वैसे भी ऑप्शन यहाँ पे हमारे मेरे से गलत हो गया, इसलिए यहाँ पे 9 ऑप्शन होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे टिक कर लेना, ए ऑप्शन यहाँ पे लगा लेना 9 है, ठीक है। अगर हमने अंकित की x की रेशो निकालनी है, ठीक है, तो x की रेशो प्रेजेंट कितनी है यहाँ पे 5 है, तो यहाँ पे हम रखेंगे 5। टाइम यहाँ पे कितना आगे जा रहा है 12 आगे गया, बाद वाली रेशो का डिफरेंस कितना है 2 है, और यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करके जब इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो कितना आया 8 आया, तो अपॉन में हम क्या कर देंगे 8 कर देंगे। 2 1 जा 2, ये 2 4 जा 8, और 4 1 जा 4, ये 4 से 3 10 12, 5 3 जा 15, तब अंकित की जो x की रेशो होती है वो 15 साल होती है प्रेजेंट एज उसकी, ठीक है। तो आई होप कि ये आपको समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 5 एज इट इज़ है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड पे पहले देख लेते हैं। द रेशो ऑफ एज ऑफ फादर एंड सन इज 17:7। जो रेशो है एज की फादर और उसके बेटे की वो दी है 17:7 दी है। 6 years अगो, 6 साल पहले की बात करते हैं पीछे, उनकी रेशो होती है 3:1। पूछा हमसे फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, फादर की प्रेजेंट एज पूछी है। अच्छा, हिट एंड ट्रायल मेथड से देख लेते हैं। फादर की ये वाली है 17 और सन की ये रेशो है, मतलब ये आपका आंसर होगा वो 17 का क्या होगा मल्टीपल होगा। क्या 64 17 के टेबल में आता है, ये नहीं आता,
ठीक है। क्या 51 17 के टेबल में आता है? हाँ ये आता है, अभी तक ये आंसर रह सकता है हमारा। 48 17 से नहीं करता, 38 17 से नहीं करता, तो इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी ही आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। अब चेक कर लेते हैं यहाँ पे एक बार। प्रेजेंट एज पूछी है फादर की, तो फादर की प्रेजेंट एज यहाँ पे हम रेशो ले लेते हैं 17:7, और बाद में कितनी होती है, पीछे जब जाएंगे 6 साल पीछे जाएंगे तो बाद में इनकी रेशो 3:1 हो जाती है यहाँ पे, ठीक है। अगर जब हम इनको डिफरेंस चेक करेंगे तो यहाँ पे डिफरेंस सेम नहीं होगा। हमें डिफरेंस सेम करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका जो है ना हम डिफरेंस चेक कर लेंगे और ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे, नीचे वाले की मल्टीप्लाई ऊपर कर लेंगे, बट वो भी हम नहीं करेंगे। हमने एक ही सीखा कि फादर की प्रेजेंट एज निकालनी है, तो प्रेजेंट एज फादर की बेसिकली है कितनी है, 17 है। हम कितने साल पीछे गए, 6 साल पीछे गए, तो यहाँ पे 6 साल रखो, इनटू बाद वाली जो डिफरेंस का एज जो है ना, उनकी रेशियो का डिफरेंस चेक करो कितना 2 है, तो यहाँ पे 2 रख दिया, अपॉन में यहाँ पे इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करके डिफरेंस जो आता है वो चेक करो, ठीक है। 7 3 से कितना होता है, ये होता है 21, और 17 इंटू 1 किया तो ये कितना होगा, 17। अब हमने देखना है 21 और 17 का डिफरेंस। 21 में से 17 गए तो आपका आंसर कितना आता है, 4, तो यहाँ पे डिवाइडेड बाय कर दो, यहाँ पे 4, ये 2 1 जा 2, ये 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, ये 2 3 जा 6, और 17 इंटू 3 करो तो आपका 51 ही आता है। देखा ये ट्रिक कैसे कमाल किया है, यही तो मैं बोल रहा हूँ कि आज की ये वीडियो वो धमाल की वीडियो है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये वाला मेथड आपको कोई नहीं समझाएगा, ये वाला मेथड आपको समझा सकते हैं सारे ये वाला ऐसे करके, ठीक है, बट ये वाला जो करवाया ना, ये वाला ये आपको कोई नहीं समझा सकता जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। सपोज अगर हमने उसके सन की एज निकालनी होती, तो सन की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी है, 7। कितने साल आगे पीछे गए वो हमने नहीं देखना, 6 साल गए हैं, हमें सिर्फ यही चाहिए। आगे जा रहे पीछे जा रहे वो नहीं देखना, हमें चाहिए कि आगे नंबर क्या लिखा हुआ, 6 रख दिया। डिफरेंस यहाँ पे बाद वाली रेशियो का 3 और 1 का डिफरेंस 2, तो 2। नीचे वाले का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 कर दिया। ये कैसे किया कि क्रॉस मल्टीप्लाई चेक करनी है, नीचे जो वैल्यू आती है वो आती है क्रॉस मल्टीप्लाई करके और उनका डिफरेंस। तो यहाँ पे ये कर जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 7 3 21। तो सन की जो प्रेजेंट एज होती है वो थी 21 होती। आई होप कि ये आपको पसंद आया होगा। अब चलते हैं कुछ हार्ड लेवल क्वेश्चन के ऊपर। अब जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो उसको हम बेसिक से ही करते हैं। द एज ऑफ ए लेडी इज थ्राइस द एज ऑफ हिज सन। मतलब जो लेडी की जो एज है वो क्या है, अपने 3 गुना अपने बेटे से, ठीक है। 5 years ago, 5 साल जब पीछे जाते हैं, एज ऑफ सन इज 1/6 फादर्स एज। जो बेटे की एज है ना वो अपने फादर से कितना 1/6 टाइम्स एज है उसकी। इफ हिज फादर इज 5 years एल्डर फ्रॉम हिज मदर। अगर ये पिता की एज है ना वो क्या है कि मदर से 5 साल ज़्यादा बड़ी है, एल्डर मतलब बड़ा, मतलब फादर जो है ना वो मदर से 5 साल बड़ा है। देन द प्रेजेंट एज ऑफ सन, सन की प्रेजेंट एज निकालनी है। तो प्रेजेंट एज सन की हमें नहीं पता, तो हम जो प्रेजेंट एज रहेगी सन की उसको हम मान लेते हैं यहाँ पे x मान लेते हैं, ठीक है। और अब एक कंडीशन ये भी दी है कि जो लेडी है मतलब मदर है, मदर की जो एज है वो क्या आती है अपने बेटे से 3 गुना है। अगर ये x है तो ये मदर की जो एज हो जाएगी, मदर की प्रेजेंट एज वो कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 3x हो जाएगी। क्योंकि उसने क्वेश्चन में ये बोला कि लेडी थ्राइस है अपने बेटे की एज से। अगर बेटे की एज x है तो लेडी कितनी हो जाएगी, 3x हो जाएगी। और ये भी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, इफ हिज फादर इज 5 years एल्डर फ्रॉम हिज मदर। फादर जो है ना वो 5 साल बड़ा है मदर से, मदर की एज यहाँ पे कितनी है, 3x है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, फादर की एज इसकी एज में 5 ऐड करेंगे वो क्या आ जाएगी, फादर की एज 3x मदर की एज। अब बोल रहा कि फादर जो है ना वो मदर से कितना है 5 साल बड़ा है, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, 3x + 5 कर देंगे, वहाँ पे फादर की एज निकल जाएगी। यहाँ तक सभी को क्लियर होगा। फिर ये बोला जाता है 5 years ago, 5 साल पहले चलते हैं, तो ये एज ऑफ सन, अच्छा प्रेजेंट एज ऑफ सन कितनी है, x है। जब मैं 5 साल इसको पीछे लेके चला जाऊंगा तो मैं माइनस करूंगा इसमें से, x में से 5 माइनस कर दो तो ये कौन सी एज आ जाएगी, 5 years ago वाली, 5 साल पहले वाली, ठीक है। बोल रहा कि 5 साल एगो
एज ऑफ सन इज 1/6 ऑफ फादर एज। जो एज है सन की वो अपने ही पिता की कितनी है, 1/6 है। 1/6 किसकी, अपने पिता की। तो पिता की एज कितनी थी, 3x + 5, ये थी प्रेजेंट एज। ठीक है, ये क्या है, इसकी प्रेजेंट एज है। बट हम क्या कर रहे हैं, इसको भी 5 साल क्या लेके चलेंगे, पीछे लेके चलेंगे। क्वेश्चन में यही बोला गया हुआ हमें। तो इसको जब 5 साल पीछे लेके चलेंगे तो -5 हम इसमें से भी कर देंगे। जैसे हमने सन की किया कि प्रेजेंट एज ये थी तो -5 कर दिए इसको 5 साल पीछे लेके। ये प्रेजेंट एज फादर किया तो 5 साल इसको लेके चले गए, माइनस कर दिया। अब यहाँ पे हम कर लेते हैं इक्वेशन को सॉल्व। x - 5 = 1/6। ठीक है, ये 3x, ये +5 -5, ये प्लस का और ये माइनस का फंडा क्लियर हो गया। यहाँ पे प्लस और माइनस कैंसिल हो गए। यहाँ पे 5 और 5 बचा कितना, यहाँ पे 3x बचा। अब ये 3 × 1 = 3, ये 3 × 2 = 6, तो यहाँ पे मेरे पास कितना है, x - 5 = x/2। यहाँ पे नीचे 2 है, ऊपर x है, तो x/2 बचा। अब ये जाके इधर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये जब इसके साथ पूरा का पूरा मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले ये हो जाएगा 2x, फिर -5 × 2 = 10 = ये कितना हो जाएगा, x। अब यहाँ पे ये 2x है और ये कितना है, x है। ये प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का, और ये माइनस का 10 इधर आके क्या हो जाएगा, प्लस का। तो क्या करेंगे, 2x - x = ये माइनस का उधर आके क्या हो जाएगा, 10 का। अब 2x में से एक x गया तो बचा कितना, एक ही x बचा, और x = कितना, 10 आंसर। ठीक है, और यही मुझे बताना था प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज सन की कितनी है, यहाँ पे x है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10 हो जाएगी। अगर मदर की एज पूछी होती तो मदर की कितनी हो जाती, 3 × x, तो 3 × 10 कर दो तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अगर फादर की पूछी होती तो हम क्या करते, 3 × 10 है ना। ठीक है, अगर मदर की एज 30 है तो फादर आप सभी को बता कि 5 साल बड़ा है मदर से, तो ये कितना हो जाएगा, 35 साल का हो जाएगा फादर की प्रेजेंट एज। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। बट ऐसे थोड़े ना करना एग्ज़ाम के अंदर, इतना बड़ा थोड़े ना करना कि इतना टाइम है हमारे पास। हम क्या लेके चलेंगे, इसको ऑप्शन के थ्रू लेके चलेंगे। ठीक है, ऑप्शन के थ्रू कैसे लेके जाना है वो भी अब देखो। यहाँ पे सपोज करो कि हमारा आंसर यहाँ पे 10 आया तो हम बी ऑप्शन लेके ही चलते हैं पहले, फिर उसके बाद दूसरे ऑप्शन भी लेके चलते हैं। ये जो 10 मैंने लिया, ये मैंने लेट कर ली क्या, ये मैंने लेट कर ली यहाँ पे प्रेजेंट एज है सन की। सन की निकालनी तो सन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, यहाँ पे 10 आ गई। सन यहाँ पे 10 आ गया। ठीक है, तो ये मदर है, मदर यहाँ पे अपने बेटे की क्या है, थ्राइस है, 3 गुनी है। तो मदर इसका 3 गुना करवा दो मदर का, तो मदर की प्रेजेंट एज कितनी हो जाएगी, 10 × 3, मदर की प्रेजेंट एज हो जाएगी यहाँ पे 30 ईयर हो जाएगी। अब यहाँ पे क्या एक कंसेप्ट दिया आपको कि यहाँ पे लिखा है इफ हिज फादर इज 5 ईयर एल्डर फ्रॉम हिज मदर, 5 साल बड़ा है अपनी माँ से। ठीक है, अगर मदर की यहाँ पे 30 है तो फादर की प्रेजेंट एज यहाँ पे कितनी हो जाएगी, 30 + 5, और फादर कितने साल का हो जाएगा, 35 ईयर का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे रिलेशन दिया है 5 ईयर्स अगो सन का और फादर का। तो यो प्रेजेंट एज यहाँ पे सन की कितनी है, यहाँ पे सन की और फादर की। सन की यहाँ पे प्रेजेंट एज है यहाँ पे 10, और फादर की यहाँ पे प्रेजेंट एज कितनी है, यहाँ पे 35। एक सेकंड मुझे यहाँ से इरेज करने देना। ठीक है, ये क्वेश्चन है बाय ऑप्शन से कैसे करना वो आपको समझा रहा हूँ अच्छी तरह से। ठीक है, क्योंकि बाय ऑप्शन आप कर लिए ना एक बार, तो आपको अगर बाय ऑप्शन करना आ गया ना तो आप चैप्टर के मास्टर बन जाओगे भाई। ठीक है, ये 100% गारंटी देता हूँ तुम लोगों को भाई। ठीक है, यहाँ पे मैं बताता हूँ कि सन की प्रेजेंट एज और फादर की प्रेजेंट एज थोड़ा बड़ा करके। सन की यहाँ पे 10 है और यहाँ पे फादर की कितनी है, 35 है। अब यहाँ पे ये बोला गया था कि 5 ईयर्स एगो, 5 साल पीछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 साल सन पीछे जाएगा तो 10 में से 5 माइनस कर दो, और यहाँ पे भी -5 कर दो। क्यों, क्योंकि एज का जो डिफरेंस है वो सेम ही रहना चाहिए। 5 साल ये पीछे गया तो 5 साल ये भी पीछे जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 5, और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 30 हो जाएगा। अब ये रेशियो आती है मेरी। ठीक है, अब यहाँ पे बोलता है कि ये बेटा जो है ना,
बेटा अपने बाप का 1/6 है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे देखना बाप की एज यो 5 साल पहले थी, वो थी यहाँ पे 30 साल। और ये सन है ना, सन अपने फादर का 1/6 है, तो इसका 1/6 देख के कर लेते हैं ना ऑप्शन से हम। तो फादर की एज अगर 30 साल थी पहले, तो इसका जो 1/6 आंसर आएगा वो उसकी सन की एज होगी। तो सन की एज यहाँ पे निकाल लेते हैं कि कितनी है, 6 1 6, 6 5 30। तो सन की एज यहाँ पे 5 आई, तो यहाँ पे भी 5 आ रही है। कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है कि नहीं हो रही है। जो सन है ना वो अपने फादर का कितना है, 1/6 एज है, ठीक है जी। तो मतलब ऑप्शन नंबर जो हमने 10 चूज किया यही हमारा राइट आंसर होगा। मैं एक ऑप्शन और आपको लेके बता देता हूँ। जैसे सपोज करो कि मैंने 15 ले लिया, ठीक है, मैंने क्या कर लिया, 15 ले लिया ऑप्शन में। अब यहाँ पे प्रेजेंट एज मैंने सन की कितनी ली है, 15 ले ली। तो अब देखो क्या करेंगे, प्रेजेंट एज यहाँ पे जो सन की है वो कितनी आ गई, सन की प्रेजेंट एज है 15 ले ली मैंने, ठीक है। अब ये मदर की एज है वो क्या है, लेडी जो है ना वो थ्राइस है अपने बेटे से, तो इंटू 3 कर दो। तो यहाँ पे मदर की एज कितनी हो जाएगी, 15 इंटू 3 कर दो, ये कितना हो जाएगा 45। अब एक कंडीशन ये भी दे दिया है कि इफ़ फादर की एज जो है ना वो 5 साल बड़ी है किससे, मदर से। तो यहाँ पे फादर की एज कितनी हो जाएगी, 5 साल बड़ी हो जाएगी, तो 5 साल इसमें इंक्रीज कर दो, 45 प्लस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 50, ठीक है। प्रेजेंट एज सन की और यहाँ पे फादर की, तो यहाँ पे कितनी आया, वो है 15 किसकी, सन की थी, तो 50 कितनी है, फादर की है, ठीक है। अब यहाँ पे ये बोला गया कि 5 साल पीछे लेके चलते हैं दोनों को, तो दोनों को 5-5 साल माइनस कर दो, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 10 और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 45। बोलता है कि ये बेटा जो है ना वो अपने फादर की एज का तब 1/6 था, फादर की एज कितनी थी 45 और बेटा इसका 1/6 था। तो क्या 45 और 6 ये करते हैं, नहीं करते हैं। 6 के टेबल में 45 तो आता नहीं है, तो 10 कैसे आ जाएगा। तो इट मीन्स ये ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया, 1/6 नहीं हुआ। बेटा जो अपनी एज का वो 1/6 नहीं हुआ, और हमें क्या चाहिए था, 1/6 चाहिए था। जैसे 30 का 1/6 निकाला तो यहाँ पे बेटा 5 आ गया, मतलब एग्जैक्ट आ गया यहाँ पे आंसर हमारा। तो इस ऑप्शन में नहीं बना, वैसा ही ए ऑप्शन में नहीं बनेगा और डी ऑप्शन के अंदर भी नहीं बनेगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे ऑप्शन से ही करूँगा, ठीक है, पहले ही बता देता हूँ। मैं एक्स और वाई लेट नहीं करने वाला यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, द सम ऑफ एजेस ऑफ ए मैन एंड हिज सन इज 45, ठीक है। ये मैन है और एक उसका बेटा है, और उन दोनों की एज जो है ना जब मैं ऐड करता हूँ तो 45 साल आता है। 5 years ago, 5 साल पीछे लेके चलते हैं, और उनकी एज का प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई करना, उनकी दोनों की एज की मल्टीप्लाई जब हम करते हैं वो किसके इक्वल आती है, वो आती है 4 times ऑफ हिज फादर एज। मतलब यहाँ पे जो मतलब मल्टीप्लाई करूँगा ए और बी की, वो क्या निकल के आएगी, 4 टाइम अपने फादर की एज की निकल के आएगी भाई, ठीक है, एट दैट टाइम मतलब 5 साल पहले की। द एजेस ऑफ फादर एंड सन रिस्पेक्टिवली इज, अगर आप एक्स से करना चाहते हो तो फादर की प्रेजेंट एज यहाँ पे एक्स ले लो और सन की प्रेजेंट एज यहाँ पे वाई ले लो, ठीक है। जब 5-5 साल पीछे लेके चलते हैं तो ये x -5, ये y -5। अब बोलता है प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, मतलब इनका प्रोडक्ट, ठीक है, इनका प्रोडक्ट x -5 इंटू वाई -5 विच इज इक्वल्स टू क्या, 4 टाइम हिज फादर एज। फादर एज कितनी मानी है, x -5। तो यहाँ से इसका आप आंसर निकाल सकते हो, x की वैल्यू निकालोगे फिर उसके बाद y की वैल्यू निकालोगे, वो पुट करोगे यहाँ पे x -5 और यहाँ पे y -5, ठीक है। वो इनकी सन की एज यहाँ फादर की एज निकल जाएगी। बट इतना टाइम नहीं होता हमारे पास कि हम ऐसा करें। हमने क्या करना है कि बाय ऑप्शन से ही सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन चूज़ करो भाई, पहला ऑप्शन चूज़ करो। पहला ऑप्शन क्या है, 35 और 10, ठीक है। क्या इनका जो सम है एज का वो 45 बन रहा है, 35 + 10 करो तो ये 45 बन रहा है। पहली कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। दूसरी कंडीशन 5-5 साल पीछे लेके चलो इनको, 35 में से -5 करो और 10 में से -5 करो, ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा 30, और ये 10 में से 5 गया तो ये कितना आया 5, ठीक है।
ये भी कर लिया हमने, 5-5 साल पीछे लेके चले गए। फिर बोलता कि ये प्रोडक्ट करो इनकी एज की प्रोडक्ट करो, मतलब इनकी प्रोडक्ट की एज कितनी आई, यहाँ पे 30 × 5 करो, कितना आ गया 150। ठीक है, बोलता कि इज इक्वल्स टू द 4 टाइम ऑफ हिज फादर एज एट दैट टाइम। और यो प्रोडक्ट आई है आपकी ये वाली, ये क्या आई है आपकी 4 टाइम्स होनी चाहिए फादर की एज की एट दैट टाइम। एट दैट टाइम ये फादर की एज है वो कितनी चूज की है मैंने, 30 की है। ठीक है, अब बोलता कि वो 4 टाइम्स हो जाती है। 4 टाइम्स मतलब हो जाती है, मतलब इसका 4 टाइम करके देखो क्या 150 आता कि नहीं आता। तो 4 × 3 करोगे टाल तो ये 120 आया, मतलब हमारा 150 आना चाहिए थे, यहाँ पे 120 आया। तो ऑप्शन नंबर ए मेरा क्या हो गया, गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी चूज करते हैं। ऑप्शन नंबर बी है यहाँ पे 36 और यहाँ पे 9, 36 और यहाँ पे ऑप्शन में 9। अब हम चेक करते हैं यहाँ पे क्या इनका जो सम है वो 45 है कि नहीं। पहली कंडीशन देखते हैं, तो 36 + 9 करोगे तो 45 आता है, तो पहली कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सेटिस्फाइड होगी। सेकंड कंडीशन क्या कि 5 साल इनको पीछे लेके चलो, 5 साल पीछे करो, -5 इसमें से कर दो और -5 हम इसमें से कर देंगे। 36 में से 5 के तो यहाँ पे कितना बच गया, 31 बच गया, 31। तो 9 में से 5 के तो यहाँ पे बच गया, यहाँ पे कितना 4 बच गया। अब यहाँ पे बोलता है कि प्रोडक्ट ऑफ देयर एजिस, अब इनकी जो एज आई है ना उनका प्रोडक्ट करो, वो कितना आया 4 × 1 = 4 और 4 × 3 = कितना आता है 12, 124 आया प्रोडक्ट। बोलता कि अब ये जो 124 आया ना ये किसके बराबर होगा, 4 टाइम्स ऑफ हिज फादर एज एट दैट टाइम। उस टाइम उसकी फादर की एज थी यहाँ पे 31, क्या ये 31 को यहाँ पे 4 टाइम करेंगे तो 124 आएगा कि नहीं आएगा, वो चेक कर लेते हैं। 4 × 1 = यहाँ पे कितना हुआ 4 और 4 × 3 = यहाँ पे कितना हुआ 12, तो 124 और 124 कंडीशन सेटिस्फाइड। ऑल द यहाँ पे कंडीशन जितनी भी बोली थी वो सेटिस्फाइड है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द 100% राइट आंसर होगा आपका। नहीं तो आप ये वाला ऑप्शन भी चूज करके देख लेना कि क्या इससे आपका आंसर आता है कि नहीं आता है। कंडीशन सेटिस्फाइड देखा होगा कि होती है नहीं होती है। यहाँ पे बोला गया कि फादर की एज होती वो 4 टाइम्स थी, किसके, इसके। क्या इसका ये 4 टाइम्स बन रहा है यहाँ पे, तो देख लो 31 × 4 किए यहाँ पे तो 124, तो 124 यहाँ पे भी कंडीशन सेटिस्फाइड होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर जो 8 है ना ये आपका होमवर्क के लिए है। क्वेश्चन नंबर 8 इज होमवर्क के लिए, आपका ऑप्शन से करो जैसे मर्जी करो। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन उठाया मैंने, तो ये आपका होमवर्क है। तो आई होप कि आज का जो लेक्चर है वो आपको बिल्कुल पसंद आया होगा। ठीक है, अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को यहाँ पे लाइक कर देना, एक लाइक, जिससे हमें मोटिवेशनल मिलता है और वीडियोस बनाने के लिए। ठीक है, और शेयर भी आप अपने फ्रेंड्स के साथ कर सकते हो। और इसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे पक्का बताना कि वीडियो कैसी थी। ठीक है, और ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दिया वो कैसा, क्या ये वीडियो धमाल थी। ठीक है, क्या कंसेप्ट आपको बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आए। अगर नहीं आया तो आप कमेंट कर सकते हो, मैं इसका एक पार्ट और लेके आ सकता हूँ, 3rd पार्ट। नहीं तो आपका जो है ना ये यहाँ पे इसका ये चैप्टर मैं पूरा ख़त्म कर देता हूँ प्रॉब्लम 1 इसके ऊपर। जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो मेरे 2 लेक्चर के अंदर जितने भी मैंने आपको करवाए हैं वो इसी से आपके क्वेश्चन आपके बन जाएंगे। ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, और प्लीज़ डू सब्सक्राइब अवर चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू।